मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एमपी पुलिस की जो आपकी लास्ट टाइम जो कि 2017 में आपकी एग्जाम हुई थी, तो वहां पर आपका 19 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में जो है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर सोल्व करवाने वाला हूँ। जी हाँ, इससे पहले जो है हमने मॉर्निंग शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो है सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा दिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने लगातार कमेंट्स किया था कि सर 2020 में जो है एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, और आप सभी को पता है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अगर क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो लगभग आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज को स्टार्ट किया है, जहां पर जो आपकी लास्ट टाइम 2017 में एग्जाम हुई थी, तो उसके यहाँ पर मैं सारे पेपर करवा रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। कुछ ईजी क्वेश्चन है जो आकृति वाले हैं उनको मैं उनको स्किप कर दे रहा हूं। बाकी सारे ही क्वेश्चंस में इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो भी आपके दोस्त जो है कांस्टेबल या एमपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके साथ आप वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों, वीडियो को आप लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। और आपकी जो भी क्वेरीज है वो कमेंट्स में लिख दीजिए कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दोस्तों, इसमें मैंने टोटल 50 से ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें जो है आपकी जो है लास्ट टाइम कांस्टेबल में पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपके इसमें शामिल है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लिए क्या है यहाँ पर कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी कांस्टेबल के एग्जाम में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या लॉजिक है कि ए बी और जेड ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है कि ए बी वाई जेड, यानी देखिए यहाँ पर ए बी जेड था, और यहाँ पर जो है एक बी को बढ़ा लिया गया है, और वाई के जेड के पहले क्या आता है आपका वाई आता है, तो वाई को यहाँ पर ले लिया गया है। तो देखिए सीरीज अगली में यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाई के ए के बाद आपका जो है 2b तो थे ही से एक बी फिर बढ़ गया, और वाई के पहले आपका क्या आता है एक्स, तो एक्स को शामिल कर लिया। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा दोस्तों, ए ट्रिपल बी तो आएगा, उसके बाद एक बी बढ़ा लीजिए। देन उसके बाद आपको पता है कि x के पहले आपका क्या आता है, तो w आता है, w x y z, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को आप चेक करिए, देखिए यहाँ पर w x y z है, उसके बाद 4 टाइम b है और a है। दोस्तों, कई बार आपका क्या होता है कि आप सही तो कर लेते हो, लेकिन जल्दबाजी में या तो आप ये ऑप्शन टिक कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर भी 4 टाइम आपका बी दिया हुआ है लेकिन बी इंक्लूड है। तो इस टाइप की गलतियों से आपको बचना है। बहुत से स्टूडेंट इस टाइप की गलतियां एग्जाम में करते हैं, तो इन गलतियों से ही आपको बचना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो है एग्जाम 1 नंबर पॉइंटों में एग्जाम रुकता है दोस्तों। तो इन बातों का आपको ज्यादा से ज्यादा केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि यदि वायरस को, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि वायरस को ये लिखा जाता है, कोडित किया जाता है, तो यहां पर बोला है कि बैक्टीरिया को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिए यहां पर आपके सामने दिया हुआ है वायरस, तो मैं लिख देता हूं आपको जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। वायरस को क्या लिख रहे हैं, ये W, उसके बाद J लिख रहे हैं, S, और ये क्या लिख रहे हैं V और T। तो देखिए आपको देखते से पता चल रहा है कि V के बाद क्या आता है दोस्तों, क्या आता है V के बाद V, W, I के बाद J, R के बाद S, U के बाद V, S के बाद क्या आता है आपका T, यानी कि यहाँ पर सीधा सा लॉजिक है कि 1 प्लस हो रहा है। तो आपको भी यहाँ पर देखिए B के बाद आपका क्या आएगा C। तो देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये वाला तो हो नहीं सकता, C यहाँ पर है, C यहाँ पर। A के बाद आपका क्या आता है B, तो ऑप्शन आप चेक करते जाइए। देखिए यहाँ पर भी D कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका D हो जाएगा। उसके बाद देखिए U, यहाँ पर V है और यहाँ पर U है, तो आपको पता है कि HTU होता है, तो U हो जाएगा यहाँ पर। E के बाद यहाँ पर क्या जाएगा ABCD, E के बाद आपका आता है यहाँ पर F, तो इसके बाद देखिए R के बाद आपका आता है यहाँ पर S, क्या आता है दोस्तों S, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए F तक आ गया, फिर S आ गया, उसके बाद S के बाद यहाँ पर आपका T आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता, और ये तो ऑलरेडी हो भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर V है। तो पूरा आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन आपको साथ में लेकर देखकर चलना है, जिससे आप कम समय में, मैं कह रहा हूँ आप हर क्वेश्चन में 15 सेकंड बचा सकते हो अगर आप ऑप्शन को भी साथ में लेकर चलोगे तो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायिकता का क्वेश्चन से, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन से, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बोला क्या है कि एक थैले में 5 काली और 6 सफेद गेंदे हैं, और उसमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। दोस्तों यादृच्छिक मतलब क्या होता है आपका, इंग्लिश में ये होता है आपका रैंडम।
रैंडम क्या होता है कि दो बॉल निकाली जाती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद क्या हो, सफेद हो। देखिए निकाली गई गेंद क्या हो, व्हाइट होनी चाहिए, ये आपकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए। देखिए प्रोबेबिलिटी की जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है। यहाँ पर आपकी नीचे जो आती है वो टोटल कंडीशन आती है, क्या आती है, टोटल यहाँ पर आपके, और ऊपर जो पूछा गया है वो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी 5 जो है ब्लैक बॉल दी हुई है और 6 जो है आपकी व्हाइट बॉल दी हुई। तो देखिए टोटल बॉल कितनी है, 5 + 6। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टोटल कंडीशन में क्या आ जाएगी 11, और यहाँ पर चुनना कितनी है आपको, 2 बोले, तो 11C2 हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 बोले चुनना है ना। अगर यहाँ पर 3 बोला होता तो 11C3 हो जाता, 4 बोला होता तो 4, और 1 बोला होता तो 1। अब देखिए यहाँ पर करने के बाद इतना तो इजी होता है, ये तो सभी कर लेते हैं। अब आपकी जो यहाँ पर बोला क्या है कि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि व्हाइट गेंद हो, यानी कि सफेद हो। तो आपको यहाँ पर व्हाइट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर व्हाइट गेंदें कितनी है, 6, और कितने निकालना है उसमें से आपको 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहां तक आने के बाद आपको सोल्व किस तरीके से करना, देखिए 6C2 है, तो देखिए यहां पर क्या होगा कि 6 को आप 2 टाइम तक लेके जाइए, तो देखिए उल्टा आना पड़ता है आपको। 6 के बाद क्या आएगा 5, देन डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो 11 के बाद आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 11 × 10, और डिवाइड में आपका क्या हो जाता है 2, क्योंकि सी के साथ 2 जुड़ा हुआ। तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल से आपका ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल से 3 टाइम। तो ये कितना बच जाएगा आपका 3/11। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी, जो प्रायिकता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3/11 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कमेंट्स करके बताओगे तो ये जो प्रायिकता वाला जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है, इसका हम अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको सारा ही बेसिक से यहाँ पर बता दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से समझ के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है दोस्तों। इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स करके बताना है। मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है कि भारतीय संघ में कितने राज्य है। देखिए यहाँ पर आप सही से कमेंट्स करके बताना है। रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है नंबर सीरीज का। देखिए 3 के बाद 15, उसके बाद 63, देन उसके बाद 255, देन उसके बाद 1023, और यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप जब भी सोल्व करो तो आपको एक लॉजिक पकड़ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए 3 से 15, 15 से 63, 63 से 255, तो यहाँ पर आपको देखते से पता चल जाना चाहिए, माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का लॉजिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर संख्या 3 से 15, मतलब देखिए प्लस माइनस का तो आप लॉजिक चेक कर ही नहीं सकते। तो देखिए 3 से 15 आप किस तरीके से बना सकते हो, या तो आप 3 का मल्टीप्लाई 5 करिए तो भी 15 हो जाएगा, लेकिन देखिए 15 में आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो 63 नहीं बनेगा। तो एक लॉजिक यहाँ पर क्या आ रहा है कि 3 × 4 कितना हो गया, 3 × 12, प्लस 3 कर लिए तो 3 × 5 = 15। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 का फिर मल्टीप्लाई 4 में करके देखिए, और प्लस 3 से 63 आ रहा है क्या, जी आ रहा है। तो हाँ ये लॉजिक अभी तक हमारा सही है। उसी प्रकार से 63 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे प्लस 3 करेंगे, तो देखिए 63 में मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 252। तो जी हाँ 252 + 3। तो ये आपका लॉजिक क्या हो रहा है कि आपको समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई 4 + 3 का लॉजिक है। तो बस इसमें आप कर लीजिए, तो 1023 × 4 + 3। तो इसको देखिए यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8, और एक कितना हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 3 कर लीजिए, तो 40 यहाँ पर क्या आएगा 95। देखिए 4092 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 95। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर इसी प्रकार का। देखिए यहाँ पर आपका प्लस का लॉजिक दिख रहा है आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई में 12 से आप 15 किस तरीके से करोगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर प्लस का लॉजिक हो सकता है। देखिए प्लस यहाँ पर 3 हो रहा है, देन यहाँ पर आपका प्लस 6 हो रहा है, देन यहाँ पर क्या हो रहा है फिर से प्लस 3 हो रहा है, फिर यहाँ पर प्लस 6। तो देखिए 3 6 3 6, तो अगला क्या होगा 3 होगा, तो 3 जोड़ लीजिए इसमें, तो आपका ऑप्शन क्या होगा थर्ड एकदम सही होगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर देखिए ये मिसिंग लेटर यहाँ पर आपको बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने का मैंने आपको जो मैंने फर्स्ट लेसन डाला था, जिसमें हमने 19 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन किए थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो तो सबसे पहले आप लेटर को काउंट कर लो। तो यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि आपके टोटल जो लेटर है वो कितने हैं यहाँ पर 12 है। अब आपको यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पर आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा AB, और ये हो जाएगा आपका B, देन उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है डैश के बाद यहाँ पर AA दिया हुआ है,
देन यहाँ पर बी दिया हुआ है, देन उसके बाद डैश, फिर बी ए। अब देखिए 12 यहाँ पर 12 दिया हुआ, तो इसको आप इसके फैक्टर कर लिए तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 2 का भी हो सकता है और 3 मल्टीप्लाई 4 का भी यहाँ पर फैक्टर आपका बन सकता है। इस देखो मैंने आपको जब भी आपने अगर मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हम सबसे पहले बड़े में डिवाइड करते हैं, तो बड़े में मतलब 6 × 2, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 में पहले इसको डिवाइड कर लिए, तो देखिए 6 में इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 भाग में इसको हमने बांट लिया। अब देखिए पहले इसमें लॉजिक चेक कर लीजिए, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम 3 और 4 के यहाँ पर इसमें बांट के देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ए बी है, देखिए यहाँ पर क्या है, ए के बाद बी आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आप बी रख के देख लीजिए, तो देखिए बी रख के जैसे ही आप देखोगे तो बी ऑप्शन यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पर बी है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप बी रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पर भी ए बी, तो यहाँ पर आपका बी आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी बी रख के देख लीजिए, तो देखिए ये आपका बी रखा गया है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, ए ट्रिपल बी और यहाँ पर ए डबल बी, तो यहाँ पर एक और बी रख दीजिए, तो ये हो गया आपका एक और बी। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपका बी बचा है तो बी रख दिए, तो ऑप्शन से देखिए क्या है, ए ट्रिपल 4 टाइम बी ए 4 टाइम बी ए, यानी कि ये आपका क्या हो गई, सीरीज एकदम परफेक्ट है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला जो एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शंस भी साथ में लेकर चलना पड़ता है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से एग्जाम में सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप बहुत सारा टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस में वेस्ट कर सकते हो। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर अगला जो है सिलोग के क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखा है, उसी के साथ साथ आपको 2 कंक्लूजन दे रखे और पूछा गया है कि कौन से यहाँ पर सही है और कौन से गलत है। तो चलिए यहाँ पर हम बना के देखते हैं वेन डायग्राम से। तो बोला क्या गया है कि सभी दरवाजे जो है वो खिड़कियां है, तो देखिए सभी दरवाजे पूरी हो गई आपकी खिड़कियां, तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये लिख दिया मैंने, सभी दरवाजे, ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई आपकी खिड़कियां, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। उसके बाद बोला है कि सभी खिड़कियां क्या है, हत्ते हैं, तो सभी खिड़कियां, तो सभी खिड़कियों को ऐसे बना लीजिए और ये हो गया आपका हत्ते। अब निष्कर्ष पे आते हैं, तो निष्कर्ष क्या है कि सभी दरवाजे हत्ते, तो देखिए सभी ये दरवाजे हैं, तो हाँ सभी दरवाजे आपके हत्ते हैं, तो जी हाँ ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कंक्लूजन बोला है कि कुछ खिड़कियां जो है वो दरवाजे हैं, तो देखिए ये कुछ खिड़कियां, तो जी हाँ कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। यानी कि आपका जो कंक्लूजन फर्स्ट देन सेकंड क्या है, आपका एकदम सही होगा। तो आपका ऑप्शन 4 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगला भी इसी टाइप के जो आपको है 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन दिए हुए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी कुत्ते जो है वो बिल्ली है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सभी कुत्ते, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्ली, तो ये आपके हो गए कुत्ते हो जाएंगे और ये हो जाएगा बिल्ली। इतना आपको समझ में आया। अब आगे आपको क्या बोला है कि कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो देखिए कुछ बिल्ली, तो ये बिल्ली, तो कुछ बिल्ली हमने यहाँ पर चूहे से ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया। अब कंक्लूजन आते हैं, तो क्या बोला गया है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो देखिए कुछ कुत्ते जो है वो चूहे हैं क्या, तो देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि कुछ कुत्ते चूहे हैं तो नहीं है। उसके बाद बोला क्या है कि चूहे जो बिल्ली है कुत्ते नहीं है, तो देखिए चूहे जो बिल्ली है वो कुत्ते नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी आपका दोनों ही निष्कर्ष क्या हो जाएंगे यहाँ पर गलत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगला बोला है कि सभी शेर पशु है, तो देखिए सभी शेर आपके क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं सभी शेर और ये हो गए आपके सभी शेर, ये हो जाएंगे आपके पशु। आगे क्या बोला गया है यहाँ पर कि सभी बाघ जो है वो है पशु, तो देखिए सभी बाघ, तो देखिए सभी बाघ अगर यहाँ पर बना लेते हैं तो सभी बाघ क्या हो जाएंगे, ये पशु हो जाएंगे। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ इसको करना है, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं, तो क्या है कि सभी बाघ जो है वो क्या है, शेर है, तो देखिए सभी बाघ जो है शेर है, तो देखिए बाघ और शेर का तो यहाँ पर रिलेशन ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एकदम गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि कुछ पशु जो है वो बाघ नहीं है, क्या बोला गया है यहाँ पर, कुछ पशु, तो देखिए कुछ पशु जो है वो बाघ है, यहाँ पर ये देखो बाघ दिख रहा है ना, कुछ पशु बाघ है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है नहीं, अगर हे बोला होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो आपका कंक्लूजन फर्स्ट देन सेकंड क्या हो जाएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला यहाँ पर आपको बताना है कि एक इनकरेक्ट यहाँ पर नंबर आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 56 से 54 हो गया, तो 56 से 54 हो गया तो माइनस का 2 आपको समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए 54 से 54 हो गया तो प्लस का, देखिए साइन आपको ध्यान रखना है, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस, प्लस हो रहा है तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4। तो आपको क्या समझ में आया कि -2 + 4। अब आगे भी आप चेक करिए, अब इन दोनों का देखिए यहाँ पर 58 से 49 हो रहा था, डिफरेंस मतलब कम हो रहा है,
तो यहाँ पर 58 में से 49 जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका माइनस का 9। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ लॉजिक 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर माइनस का 9, उसी प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 66 में से 49 जाएंगे तो देखिए 16 में से अगर आपके 9 जाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 17। देन उसी प्रकार से यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो ये प्लस का है ना। तो देखिए एक माइनस फिर प्लस, फिर एक माइनस फिर एक प्लस। अब यहाँ पर फिर से आपका माइनस का लॉजिक लग रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, इन दोनों का 6 में से 3 जाएगा तो 3, 6 में से 32 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 32 डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि 16 का डबल हो सकता है और ये 2 का 4। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 9 यहाँ पर क्या है गलत, यानी 49 जो है आपका गलत होगा। अगर 49 की जगह अगर यहाँ पर हमारा दोनों का डिफरेंस 8 आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप 40 रख देते हो, ठीक है, जैसे आप 40 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप एक इसको 50 रखिए ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 49 की जगह जैसे आप 50 रखोगे तो 58 में से अगर आपके 50 जाएंगे तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। देन उसी प्रकार से देखिए 66 में से 50 जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो आपकी सीरीज परफेक्ट हो जाएगी, 2, 4, 8, 16 और 32। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से सीरीज आपकी एकदम सही होगी। तो 49 की जगह आपका कितना आएगा 50, तो 50 वैल्यू होती तो आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पर बोला गया है कि मेल को जो है इस प्रकार से कोड किया जाता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। मेल को क्या लिखते हैं, यहाँ पर मेल को लिखा जाता है दोस्तों KY, उसके बाद G और ये क्या हो जाएगा आपका J। तो बोला क्या गया है कि लेटर को आपको क्या लिखना है, लेटर को यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए लेटर की कोडिंग क्या होगी। तो देखिए जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन आपको यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि K के बाद M आता है, उसके बाद देखिए K के बाद क्या आता है JKLM। तो देखिए ये क्या हो रहा है, K के बाद आपका M आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर -2 हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि Y के बाद Z, Z के बाद क्या आता है A, तो ये भी आपका -2 हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए GHI, तो ये भी आपका -2 हो रहा है। उसके बाद JKL, ये भी आपका -2 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए L से अगर J पे आओगे तो -2 होगा, या फिर अगर आप J से L पे जाओगे तो +2। तो आपको क्या है कि -2 लेकर चलना है, क्योंकि देखिए M के 2 अक्षर पहले क्या आता है K आता है, A के 2 अक्षर पहले क्या आता है Y आता है, I के 2 अक्षर पहले क्या आता है G आता है। तो देखिए L के 2 अक्षर पहले यहाँ पर आपका क्या आएगा JKL, तो ये आपका क्या हो जाएगा J। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका ऐसे भी गलत होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर E है तो -2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर C आएगा, C के बाद D, D के बाद E, तो ये माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या है T है, तो T, तो ये -2 करेंगे तो क्या आएगा R, R के बाद S और S के बाद T आता है ना। तो ये उसके बाद देखिए T का फिर से R हो जाएगा। उसके बाद देखिए E का हमने निकाल रखा है C, तो यहाँ पर C पुट कर दीजिए। तो देखिए ये आपको यहीं पर दिख गया होगा JCRRC। तो देखिए यहाँ पर आपका P आ रहा है, तो इतना आपको लास्ट वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है जिससे आप हर क्वेश्चन में जो है कुछ समय आपका यहाँ पर बचा सके। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर बोला है कि 43x 567 उसके बाद प्लस 53y 26 बराबर आपको ये दिया हुआ है। तो बोला है कि x और y की आपकी वैल्यू क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ 43x, देन यहाँ पर दिया हुआ है 567 और यहाँ पर आपका 26 दिया हुआ है, देन यहाँ पर आपका y दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और उसके बाद 5 दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर इन दोनों का अगर आप सम करते हो तो कितना आता है 4 8 999 और 3। तो आपको यहाँ पर देखिए 7 और 6 13, जी हाँ 13 हासिल 1 हो गई। तो देखिए उसके बाद क्या कैरी 1 हो गया, तो 6 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए आपको यहाँ पर 5 और 9, तो देखिए यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू रखोगे, योग 9 आ जाए। तो y की जगह अगर मैं 4 रख देता हूँ तो 9 क्या हो जाएगा आपका योग, तो y बराबर तो आपका 4 आ गया। अब x की वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पर फिर 9 है तो x की जगह अगर मैं 6 रख देता हूँ तो 6 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा 6 और 4। पहले आपको 6 रखना है ना, क्योंकि x की वैल्यू पहले पूछी गई है, 4 और 6 मत कर देना, गलत हो जाएगा। पहले x की वैल्यू बोला, देखिए x की वैल्यू, देन उसके बाद y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 6 निकाली तो ये आपकी 6 और ये हो जाएगा आपका y। तो x y कितना हो जाएगा 64 ना कि 46 सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कैलकुलेटर को जो है इस तरीके से कोडिंग की गई है, चेक को जो इस तरीके से कोडिंग की गई है, तो करेक्ट की कोडिंग आपसे पूछी गई है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कैलकुलेटर की स्पेलिंग आप थोड़ा सा लिखिएगा ना, जैसा इसमें लिखा अपने हिसाब से इसको, वैसे तो ठीक है कैलकुलेटर
TOR, ये हो गया आपका। कैलकुलेटर को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, U के बाद JS, देन उसके बाद फिर से U, उसके बाद O, देन SJ, उसके बाद GVM, ये लिखा जाता है। देन उसके बाद देखिए चेक को क्या कोडिंग की गई है, चेक को जो कोडिंग की गई है CHE, उसके बाद C के कोडिंग क्या की गई है UKWUA। अब आपको देखने से ही पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, तो C के सामने U है, C के सामने U है, C के सामने U है। उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर और भी कोई सा कॉमन वर्ड दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। तो चलिए अब आपको करेक्ट का यहाँ पर कोडिंग करना है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है। इजी क्वेश्चन से देखने से ही आपको समझ में आ गया होगा। देखिए C की जगह आपको C की वैल्यू क्या लिखी हुई है U, तो यहाँ पर आप U लिख दीजिए। O की कोडिंग क्या की गई है, तो देखिए O की कोडिंग क्या हो गई V, तो यहाँ पर आप V लिख दीजिए। अब देखिए ऑप्शन में आपको देखने से पता चल रहा है कि देखिए यूके है, US है, UJ है, और ये यहाँ पर UV से स्टार्ट हुआ, तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो पूरा आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको दिख रहा है कि R की जो कोडिंग वो दी हुई है यहाँ पर, तो R की कोडिंग आप कर लीजिए। उसके बाद U के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपकी R की कोडिंग यहाँ पर क्या है दोस्तों, M यहाँ पर दिया हुआ है। तो बस आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन टिक करना है और आगे चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि एक ओड नंबर, फाइंड द ओड वन आउट, मतलब एक विषम का आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 17 से 19 यानी कि +2 हो रहा है, देन 19 से 23 यहाँ पर आपका +4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 से 29 यानी कि प्लस आपका क्या हो रहा है दोस्तों, 6 हो रहा है। तो 2 4 6, तो यहाँ पर आपका कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना रहा है दोस्तों, यहाँ पर 7 बन रहा है। तो 36 आपका क्या होगा, एकदम यहाँ पर गलत नंबर होगा। चलिए अगला देखिए। यहाँ पर एक खास कोड में DIM DAM DOLPET का अर्थ है फिश इज टेस्टी, और BRIM CR क्रीम डीम का अर्थ है वेरी टेस्टी फूड, और उसी प्रकार से आपको DIM का यहाँ पर कोडिंग बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से। सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर DOL, उसके बाद ये हो जाएगा आपका PET। इसको आप क्या कोड करते हो, फिश इज टेस्टी, क्या लिखते हो दोस्तों, फिश इज टेस्टी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ BRIM, देन यहाँ पर हो जाएगा CRIM, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका DIM। इसकी कोडिंग आप करते हो वेरी टेस्टी फूड, क्या करते हो, वेरी टेस्टी फूड। अब आपको बोला है कि डीम की कोडिंग क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर डीम है और यहाँ पर डीम है, तो दोनों में आप कॉमन देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन टेस्टी और टेस्टी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेस्टी जो है एकदम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है मैं आप सभी को होमवर्क दे रहा हूं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताए हैं, तो ये होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इस स्लाइड को मैं शामिल कर लूंगा, इस क्वेश्चन को मैं शामिल कर लूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क का आप आंसर जरूर दीजिए। अगर आप सीरियस है तैयारी करने के लिए, अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला यहाँ पर सिलोक का फिर क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसमें आपको कथन यानी कि स्टेटमेंट देन कंक्लूजन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो बोला क्या है कि कुछ लड़के क्या है, इंजीनियर है। तो यहाँ पर हम कुछ लड़के और कुछ लड़के क्या है, यहाँ पर इंजीनियर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉय, देन यहाँ पर इंजीनियरिंग से ई लिख देते हैं। उसके बाद रवि एक जो है वो इंजीनियर है। क्या बोला है दोस्तों, रवि एक इंजीनियर है। तो रवि क्या हो जाएगा, इंजीनियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है कि कुछ इंजीनियर जो है वो लड़के हैं, तो कुछ इंजीनियर लड़के हैं, तो जी हाँ ये सही है। अब बोला क्या है कि कुछ लड़के जो है इंजीनियर नहीं है, तो दोस्तों कुछ लड़के जो है इंजीनियर नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। कुछ लड़के इंजीनियर है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो आपका केवल क्या होगा, फर्स्ट वाला निष्कर्ष यहाँ पर सही होने वाला है, यानी कि आपका ओनली कंक्लूजन इज फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर अगला यहाँ पर आपको बताना है कि गलत नंबर या गलत टर्म्स यहाँ पर आपको बताना है, इनकरेक्ट जो है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 से 7, उसके बाद यहाँ पर 7 से 15, उसके बाद 15 से 30 और 63। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई मैं 2 से कर लूँ, उसके बाद यहाँ पर +1 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 +1। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 15। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे +1,
तो यहाँ पर आपका 30 की जगह क्या आना चाहिए था, यहाँ पर 31। तो आपका ऑप्शन सेकंड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही आंसर होगा। तो आपका 30 जो है वो गलत है, 30 की जगह क्या आएगा, तो 31 आएगा। 31 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 + 1 63। तो ये यहाँ से आप एक बार स्कोर चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जब मैं पेपर सोल्व करवाऊंगा, तो किसी ना किसी शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बोला क्या है कि 14 के प्रथम 8 गुणजों का औसत आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मल्टीपल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 14 के यहाँ पर आपको 8 मल्टीपल ज्ञात करना है। तो मल्टीपल आपका ये होता है कि 14 × 1, उसके बाद 14 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, देन उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई या 40 मल्टीप्लाई 3। इस प्रकार से आपको कहाँ तक जाना है, 14 के 8 मल्टीप्लाई तक, यहाँ तक आपको जाना है। और उसके बाद जाने के बाद आपको सबका मल्टीप्लाई करना है, फिर जोड़ना है और फिर एवरेज आपको निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर कुल नंबरों का योग बटे कुल नंबरों का योग बटे नंबर, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। जब भी आपको 14 के 8 गुणज 9, 10, 12, 11 जितने ही पूछे, देखिए एक तरीका तो ये होता है कि इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 14 × 1 14, फिर 14 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, फिर 14 × 3 कितना हो जाएगा 42। इन सब का मल्टीप्लाई करिए 8 तक, फिर उनको जोड़िए, फिर 8 से डिवाइड करिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सिंपल सा तरीका। सबसे पहले 14 × 1 स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 14 × 1 प्लस लास्ट वाला जहां तक बोला है 8 बोला है, तो 8 तक 9 बोलता तो 14 × 9 ले लेते, 10 बोलता तो 14 × 10। तो यहाँ पर 14 × क्या बोला है 8, तो 14 × क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8। और एवरेज निकालना है तो 2 नंबर हमने लिए हैं, फर्स्ट और लास्ट, तो 2 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 14 × 14। ये 14 में अगर आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो ये क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। 14 8 कितना होता है 112। उसके बाद डिवाइड बाय आप क्या कर लीजिए 2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 112 और 14 कितना हो जाएगा 126 डिवाइड बाय 2। तो 126 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 6 और 3, तो 6 3 यानी 63, यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये जो है ये 750 रुपये वाला, ये जो है मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। लेकिन वहां पर आपको पूछा था कि सी की राशि क्या होगा और यहाँ पर पूछा है बी की राशि क्या होगी। क्वेश्चन एज इट इज पूरा सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर डाटा भी आपका सेम है, लेकिन वहां पर आपसे पूछा गया था कि सी की वैल्यू क्या होगी, जो कि हमने निकाली थी 350, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए ये भी बता ही देता हूँ मैं आपको, ए बी और सी 750 आपको क्या दिया हुआ है टोटल एबीसी का, और ए बी और सी के जो है रेशियो दिए हुए। तो देखिए ए बी के नीचे आप ए बी का लिख लीजिए, तो ए बी, फिर बी का कितना है यहाँ पर 17 7 और 13 है, ये आपके रेशियो है। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 के पीछे आप 2 हो जाएगा और 7 यहाँ पर आपका आ जाएगा। बस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 7 5 कितना होगा 7 × 5 35, देन 7 × 2 कितना हो जाएगा आपका 14, और 13 2 कितना हो जाएगा आपका 26। अब देखिए एबीसी का रेशियो, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया तीनों का योग करना पड़ेगा। तो 5 और 4 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15, तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। 5 बचा आपका 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7। मल्टीप्लाई आपको क्या बोला है बी का ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 14। तो 75 से 10 बार 10 × 14 कितना हो जाएगा 140। तो 140 आपका सही आंसर होगा। अब आपको ए का भाग निकाल कर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना है कि ए का भाग कितना आएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि 12 लीटर के 20% विलियन में कितने लीटर एसिड होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 का आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ 20% निकाल देना है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 20% निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 20 से आपका 100 कितनी बार कैंसिल होगा 5 बार। तो 12/5 को सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5 2 10 5 के 20, तो 2.4, तो 2.4 यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या होगा एकदम सही आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से जल्दी से सोल्व करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का जो मूल्य है वो है 215 रुपए है। उसी प्रकार से 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य कितना है 250 है। तो बोला क्या है कि 5 मेजों और 5 कुर्सियों का जो है आपको मूल्य ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, इक्वेशन बना के बताऊंगा कि आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है। आपने अगर 9th 10th में पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। तो 3 मेज, तो यहाँ पर हम मेज को एम से डिनोट कर लेते हैं, क्या बोला है कि 3 मेज प्लस
2 कुर्सियाँ, तो चेयर को सीज कर लेते हैं। कुर्सियाँ का जो मूल्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 215 दिया हुआ है। देन उसी प्रकार से 2m प्लस 3c का जो आपको प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 250। तो बोला क्या है आपको यहाँ पर कि 5m प्लस 5c की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। अब आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि x प्लस वाई या फिर 2x प्लस 3y, तो आपको जो है x की टर्म या x की वैल्यू यहाँ पर बराबर करनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर आपको या तो सबसे पहले आप m को कैंसिल कर लीजिए या 2c को कैंसिल कर लीजिए, किसी को भी एक को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें मैं 3 का कर देता हूँ। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, पूरे में करना है ना आपको, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6m प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2c में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4c, और 2 का मल्टीप्लाई 215 में करेंगे तो 200 200 415 का डबल कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो गया 430। उसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई 2m में करेंगे तो आपका हो जाएगा 6m प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 9c, और 3 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 75, और एक शून्य जो है आपका जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप माइनस करते हैं ना, आपको पता होगा, तो ये आपका कट गया 6m से 6m कट गया। अब देखिए माइनस का आपका 9c में से 4c जाएगा तो यहाँ पर आपका 5c बचेगा। वही माइनस का 750 में से 430 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2, 7 में से 4 जाएगा तो 3। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 छंग ये 30 हो जाएगा, फिर बच जाएगा 2, 5 चौक 20। तो c बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका 64 आ गया। c बराबर आपका 64 आ गया। तो आप या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं इसमें रख रहा हूँ, तो c की वैल्यू क्या रख देता हूँ यहाँ पर मैं 64 इंटू 2, और यहाँ पर आपका क्या है प्लस का 3m है, तो प्लस का यहाँ पर 3m बराबर आपका कितना हो जाएगा 215। तो देखिए ये 64 का डबल कितना हो जाएगा 128, तो 128 को इधर लाके माइनस कर लिए तो 215 माइनस 128, और ये कितना हो जाएगा आपका 3m। तो यहाँ पर इसको आप सोल्व कर लिए तो देखिए 215 में से 128 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके 87, और ये हो जाएगा आपका 3m। तो 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो m बराबर क्या आएगा 3 दूना 6 बच जाएंगे, तो 3 नम 27 29। तो देखिए c की वैल्यू m की वैल्यू दोनों निकाल ली, तो m की जगह आप m रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 29 इंटू 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 इंटू 5, इनका योग करके सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 5 नम 45 बच जाएंगे आपके 4, ये क्या हो गया 145 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो इन दोनों का आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 और 5, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 465। तो 465 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सी वाला एकदम सही होगा। दोस्तों वो तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज आपको खुद से करना होता तो ना तो आपको ये इक्वेशन लिखना है, सीधा आपको यहाँ पर आना है, ये सोल्व करने के बाद यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। विद इन 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखिए अगला, देखिए यहाँ पर अगला बोला है कि एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं 1.80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे परचेस किए, और 4.7 जो है 2 रुपए प्रति केजी की दर से सेल कर दिए, बेच दिए। यदि वह बचे हुए गेहूं को 2.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे कितना प्रॉफिट यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है अमाउंट या रुपए दिए हैं वो किलोग्राम में, और टोटल का क्वांटिटी आपको टन में दी हुई। तो देखिए यहाँ पर आपको बताता हूं कि मैं 1 टन बराबर आपका होता है दोस्तों 1000 केजी। कितना होता है दोस्तों 1000 आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 केजी। 1 टन बराबर आपका कितना होता है 1000 केजी, मतलब 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1 क्विंटल बराबर आपका 100 किलोग्राम होता है। तो ये आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो ये आपको थोड़ा क्लियर कर लेना। तो बोला क्या है 6 टन, तो देखिए 6 टन तो मल्टीप्लाई में इसको केजी में चेंज करूंगा तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले, तो ये आपका क्या हो गया केजी में चेंज हो गया। उसी प्रकार से आपका रुपए में कितना है, तो रुपए में यहाँ पर है 1.80, तो ये क्या है आपका परचेस वाला अमाउंट यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि पॉइंट के बाद 20 है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्या है, तो 20 आप ऑलरेडी यहाँ से कम कर लीजिए, या फिर देखिए इस तरीके से पॉइंट हटा के 2 जीरो भी कम करके 2 जीरो से 2 जीरो, एक ही बात है। यहाँ पर आपको जैसा सूट लगे आप वैसे इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका 10 बचा हुआ है, उसके बाद देखिए 10 के बाद यहाँ पर आप 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6, और 6 का मल्टीप्लाई आप 18 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा
18 का मल्टीप्लाई, या फिर एक काम करिए 6 का मल्टीप्लाई 8 में करिए तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48। उसी प्रकार से आप यहाँ पर एक और जीरो देखिए, यहाँ पर इसका जीरो भी बचा हुआ है तो ये भी कर लीजिए, 6 और 4 10, तो कितना हो जाएगा आपका 10,800। तो ये आपका क्या हो गया परचेस, मतलब जो खरीदा आपने अमाउंट रुपए में आपने कन्वर्ट कर लिया, जो कि टन में था, पहले केजी में चेंज किया, फिर इसको यहाँ पर रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सेलिंग हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस बोला है कि 4.7 जो है 2 रुपए प्रति किलो की दर से। तो देखिए 4.7 टन है यहाँ पर, तो अगर मैं इसको 1000 में चेंज करूंगा, किलो में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए या तो आप इस तरीके से सोल्व करिए दशमलव हटा के, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4700। तो 4700 जो है आपका किलो में क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई 2 रुपए की दर से खरीदा है तो मल्टीप्लाई, देन उसके बाद इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 47 का डबल आपका कितना होता है दोस्तों 94, और 2 टाइम्स 0 आपका ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आपको पता है कि टोटल आपकी 6 टन क्वांटिटी और 4.7 आपने बेच दी, तो अब रिमेनिंग कितनी हो गई, दोनों का डिफरेंस 1.3, और 1.3 को कितने में बेचा है 2.50 में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, देखिए 1.3 किलो में चेंज करना है तो 1000 का पहले मल्टीप्लाई, देन उसके बाद इसका पर केजी यहाँ पर प्राइस ये दिया हुआ है तो इसको यहाँ पर करके मल्टीप्लाई कर लिए। देखिए करने के आपके 3 तरीके हैं, 2 तरीके आपको, देखिए एक संख्या के पहले पॉइंट है, यहाँ पर 2 संख्या के पहले पॉइंट है, यानी 3 संख्या के पहले पॉइंट है तो 3 जीरो आप यहीं पर कैंसिल कर दीजिएगा, 100 लिखकर हटाकर पूरा टाइम वेस्ट करने की यहाँ पर आपको कोई भी जरूरत नहीं। तो 3 जीरो कैंसिल हो गया, सारे पॉइंट यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 1 जीरो बचा हुआ है तो 1 जीरो लिख लीजिए। 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा 75, बच जाएंगे आपके 7। 25 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 25 और 7 कितना हो जाता है 32। तो ये दोनों आपका क्या है सेलिंग प्राइस है, अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग रुपए में बेचा है। 4700 केजी को तो 2 रुपए में बेचा है, और यहाँ पर जो है आपका 1300 को 2.50 केजी में बेचा है, तो अलग अलग प्राइस। तो दोनों का सेलिंग प्राइस योग कर लीजिए आप तो कितना हो जाएगा 0, देन उसके बाद 5, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 9 और 3 कितना हो जाएगा 1, 2। इतने में खरीदा इतने में बेचा तो प्रॉफिट आप माइनस कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 0 0 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8, और ये आपका हो जाएगा 10। तो प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 50, देन यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 11 में से 10 1850। तो 1850 का आपका प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a/b/c का रेशो ज्ञात करना है। देखिए आपको इस तरीके से जब भी आपको वैल्यू दी हो तो आपको तीनों का एलसीएम लेना है, तो 3, 4 और 5 एलसीएम कितना हो जाएगा तीनों का 60 हो जाएगा। अब आपको a, b और c का रेशो निकालना है, तो a का रेशो निकालना है तो 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आ जाएगा 20, b को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 15, और c को डिवाइड करेंगे 5 से, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 12। तो ये आपका रेशो कितना आ जाएगा 20, 15, 12। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपको ये सही हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रेशो का मैंने ऑलरेडी टॉपिक डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक करके भी सारी चीजें देख सकते हो। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूं कि 16 किलोमीटर चल लिया है, अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है। तो देखिए यहां पर आपको पता है कि 3/4 में उसने कितने किलोमीटर की यात्रा की है 16 किलोमीटर की। तो टोटल अगर यात्रा हम रेशियो में देखें तो 4 है, 4 में से 3 कर ली तो बची कितनी, यहाँ पर 1/3 जो है आपकी रिमेनिंग है, और यही आपको ज्ञात करना है। ये इतना तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको रिमेनिंग या शेष पोर्शन या शेष भाग निकालना हो तो दोनों का डिफरेंस 3 और 4 का डिफरेंस ऊपर 1 और डिवाइड वाली संख्या डिवाइड में। तो देखिए 3/4 यात्रा करने में उसको 16 किलोमीटर लगे, तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/16 है, तो देखिए 16 को डिवाइड कर लीजिए आप यहाँ पर किससे 3/4 से, तो 3 और 4 जो है डिवाइड में, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और पूछा क्या है 1/3 की आपको वैल्यू यहाँ पर क्या करना है दोस्तों ज्ञात करना है। किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पर 1/4 की ज्ञात करना है। किसकी 1/4, क्योंकि दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 1 होगा और डिवाइड में 4, तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, बच गया आपका कितना 16/3। 16/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 सही 1/3, 5 3 15 और 1 16, तो 5 सही 1/3। देखिए ऑप्शन का है फर्स्ट वाला सही है। यहाँ पर 1/3 की जगह 1/4 आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस अगर आप लोगे तो 1 और डिवाइड वाली संख्या 4 जो है 4 में, जो कि मैंने 3 लिख दिया था, तो आप इसको सुधार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात इतना दिया हुआ है। तो देखिए मदर देन डॉटर, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है कितना है 5:1 का है।
6 वर्ष के बाद, तो देखिए यहाँ पर आपको बोला है कि 6 साल के बाद अनुपात चेंज होके कितना हो जाता है यहाँ पर 3:1 में। तो बोला क्या है कि डॉटर यानी बेटी की आयु ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एज प्रॉब्लम का पूरा टॉपिक डाला हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, दोनों का डिफरेंस 2, देन उसके बाद इनका मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, देन उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया आपका 2/2। तो ये आपका आ गया 2/2, और जो भी संख्या यहाँ पर होती है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2/2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। बस आपको बोला क्या है कि बेटी की वर्तमान आयु, तो देखिए रेशो यहाँ पर वर्तमान का है तो 6 × 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6, और अगर मदर की पूछता तो कितना हो जाता है 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बेटी की बताना है, डॉटर की बताना है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर 6 ईयर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्या बोला है कि एक्स और वाई की आयु का अनुपात आपको 6:5 दिया हुआ, तो देखिए एक्स लिख लीजिए यहाँ पर, वाई लिख लीजिए, रेशियो 6 है, देन उसके बाद क्या है 5 है। बोला क्या है कि x और y की आयु का गुणनफल, देखिए x मल्टीप्लाई y की आयु का गुणनफल आपको दिया हुआ है 30 ईयर्स। तो पूछा क्या है कि y की जो है वो एज आपको ज्ञात करनी। देखिए जब भी आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो आप x में रेशियो को x में कन्वर्ट कर लिया करें, क्योंकि x की पावर बन जाती है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई दिया है तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30x², ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 30 के, तो ये लिख लीजिए आपका क्या हो जाएगा 30, तो 30 से 30 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो x² बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो पूछा क्या है यहाँ पर कि y की आयु कितनी होगी, तो देखिए y का रेशियो क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सर x² बराबर 1 था तो आपने x बराबर 1 कैसे लिख दिया। देखिए यहाँ पर अंडर रूट में 1 होगा तो 1 का 1 ही होता है ना। चलिए अगला देखिए यहाँ पर, अगला बोला है कि यदि x/4 बराबर 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोला है कि x/4 बराबर 3 है, तो देखिए x की वैल्यू इधर लाके कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, अगला बोला है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए। देखिए गोला है जिसकी त्रिज्या को क्या कर रहे हैं हम कि 50% बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वृद्धि बोलो, बढ़ा दिया या लाभ बोलो, तो आपको 100 में जोड़ना पड़ता है। तो देखिए पहले अगर आपका गोले की त्रिज्या अगर 100 थी तो अब कितनी हो गई दोस्तों यहाँ पर 150 डिवाइड में परसेंट हटेगा तो 100, उसके बाद क्या होगा 150 2 बार करना पड़ेगा, r² बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 150 2 बार हमने किया, 50% बढ़ाया है तो यहाँ पर हमने वृद्धि कर दी। अगर 50% कम बोलता तो हम यहाँ पर क्या करते 100 में से माइनस कर लेते। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए, 100 से 100 कैंसिल, फिर आपका 1 टाइम 2 टाइम 0 से आपका 2 टाइम 0 कैंसिल, तो देखिए ये कितना हो गया 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 225। तो देखिए हमने माना था 100 और अभी प्रेजेंट में कितना है 225, तो दोनों का डिफरेंस 125% से क्या हो गया यहाँ पर वृद्धि हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर होगा। चलिए एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो है ऑप्शन मेथड से ही करना है। आपको यहाँ पर x y z ये चीजें नहीं मानना है, क्योंकि ये अगर आप करने बैठोगे तो हो सकता है कि आपका टाइम ज्यादा हो जाए। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12, तो देखिए 4 × 3 12 आ रहा है, 2 × 6 12 आ रहा है, 4 × 3 12, 6 × 2 12, मतलब यहाँ पर सभी के अंकों का जो गुणनफल है वो 12 आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर 4 × 3 लेके चलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 4 × 3 लेंगे उसके बाद क्या करेंगे 36 इसमें ऐड कर देंगे, तो 36 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 6 9, और यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल गए। तो देखिए 43 से यहाँ पर होना क्या था 34 होना था, तो ये सही होता, लेकिन 79 है तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब 26 लेते हैं, 26 इसमें अगर मैं 36 को अगर ऐड कर देता हूँ, क्या बोला है 36 जोड़ना है ना, तो 36 को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 12, 3 और 2 5 और 1 6। तो देखिए 26 का ये अंक बदल गए 62 हो गए, तो हाँ ये ऑप्शन आपका एकदम सेटिस्फाई है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा। देखिए आपको बोला भी क्या है कि अंक जो है वो बदल जाते हैं, तो देखिए 2 और 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 आगे आ गया और 2 पीछे आ गया, तो यही तो आपको चेक करना था। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। देखिए 1/4 हिस्से को तय करने के लिए उसकी चाल कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड है। बोला क्या है शेष दूरी को इतनी चाल से तय करती है
यहाँ पर क्या बोला है कि एक कार किसी दूरी के एक चौथाई भाग को तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शेष दूरी को इसकी दुगनी चाल से। शेष क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 3 और डिवाइड वाली संख्या डिवाइड, मैंने आपको बता दिया शेष निकालना। और इसकी स्पीड क्या हो जाती है, दुगनी, यानी कि पहले 25 थी तो अब कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लगता है, यहाँ पर समय लगता है आपका 10 घंटे। देखिए यहाँ पर आपको मैं एक अच्छी सी ट्रिक लॉजिक से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको पता है कि देखिए ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, ये आपकी रेशियो में होती है जो कि टोटल वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है तो इसको आप 400 मान लीजिए। तो देखिए 400 में से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा फिर 100। तो 100 किलोमीटर की दूरी जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा तो समय आ जाएगा, देखिए दूरी बटे चाल, तो ये समय हो गया। प्लस अब रिमेनिंग दूरी कितनी है 3 रेशियो, मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 300, तो ये 300 और इसको तय कितने से करना है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और ऐसा करने पर आपका 10 घंटे का समय आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 400 ही क्यों माना, तो 400 हमने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर आपको हर में 4 दिया हुआ था, तो जिससे आपका कैलकुलेशन करने में आपको ईजी हो जाएगा, है ना। तो देखिए 25 से कितना हो जाएगा 25 चौक 100 प्लस 50 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो 4 + 6 बराबर आपका 10 आ रहा है क्या, जी हाँ आ रहा है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 400, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या बोला है कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी से 50 मीटर अथवा 5 सेकेंड से पछाड़ देता है। ए जो है बी को क्या करता है 50 मीटर और 5 सेकेंड से पछाड़ देता है, तो एक को रेस पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दी हुई है, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर आपका कितना होता है 1000 मीटर होता है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। अब देखिए यहां से जो यहां तक की जो दूरी है वो मीटर में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आपको बोला है कि 50 मीटर जो है ए जो है बी को 50 मीटर यानी 5 सेकंड से पछाड़ देता है। तो देखिए यहां पर सिंपल सा तरीका यहां पर ये बोला गया है कि 50 मीटर की दूरी तय करने में 5 सेकंड लगता है, तो स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगी आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिए सारी क्वांटिटी मीटर में है तो चाल आपकी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। तो ये आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब बोला है कि ए जो है बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ देता है, मतलब ए जो है यहां से यहां तक आता है तो सिर्फ 950 मीटर की ही दूरी तय करता है और उसको पछाड़ देता है, मतलब 950 मीटर में ही वो दूरी तय कर लेता है। तो देखिए यहां पर आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 950 और आपकी स्पीड क्या हो गई 10 सेकंड। तो बस इसको आप सोल्व कर लिए तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 95 सेकंड लगेंगे उसको पूरी दूरी को तय करने में। कितना हो जाएगा, क्योंकि 50 मीटर से तो वो ऑलरेडी आगे चल रहा है, तो बची हुई कुछ ही दूरी कितने से तय करी होगी 950, तो ये 95 सेकंड उसको यहाँ पर लगेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला सही होगा, ना कि आपका 100 सेकंड सही होगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बोला है कि ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, बी आज 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है, तो दोनों मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करे तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए क्या करता है कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 8 दिन तक काम करता है, तो टोटल कितने घंटे काम करेगा वो, तो टोटल आपका वो 80 घंटे काम करेगा 8 दिन में। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप रोज 10 घंटे काम करते हो तो 8 दिन में कितने घंटे काम करोगे, तो आप बता दोगे 80 घंटे। वहीं यहां पर अगर मैं बी की बात करूं तो बी बोल रहा है कि 8 घंटे में प्रतिदिन काम करता है और 12 दिन तक काम करता है, तो टोटल कितने घंटे काम किए 12 8 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 घंटे काम किया है। इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोला है दोनों साथ मिलकर 6 घंटे काम करे, यानी देखो ए भी 6 घंटे रोज काम करे और बी भी 6 घंटे रोज काम करे, तो काम कितने समय लगेंगे। तो देखिए टोटल 80 घंटे काम करता है, तो एक दिन का काम जो होता है 1/80, तो 6 घंटे का काम कितना हो जाएगा आपका 6/80 प्लस बी का, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो प्लस लगाया मैंने ना, बी भी 6 घंटे रोज काम करता है तो 6/93। इसको आप सोल्व कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको पलटना पड़ेगा आपको लास्ट में ना। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 2 की टेबल से 3 टाइम, 2 की टेबल से 40 प्लस 2 की टेबल से आपका 3 की टेबल से आपका यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 की टेबल से 3 और 2। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखिए 32 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6 3 3 96 प्लस यहाँ पर कितना बचा हुआ है आपका 2 से इसको आपको कैंसिल किया था 40 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
120 और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा 40 इंटू 32। तो इन दोनों का अगर आप योग करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 6, उसके बाद 9 2 11 बच जाएंगे आपके 216 बटे कितना हो जाएगा 40 इंटू 32। तो देखिए 16 एकम यहाँ पर आप कैंसिल कर लीजिए इसको, कितने से कैंसिल हो जाएगा, ये 16 से कैंसिल कर लीजिए इसको आप। इसको दोस्तों आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पर देखिए 3 की टेबल से 2 होगा है ना, तो 40 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 80 आएगी। तो इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लिए, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 96 प्लस 80, तो ये हो जाएगा आपका 6। देन यहाँ पर 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, और ये डिवाइड में आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 40 इंटू 32। तो देखिए 16 एकम 16, फिर 16 एकम 16, तो 16 तो 32, तो कितना हो जाएगा 11 बटे यहाँ पर आपका आ जाएगा 80। तो इसको लास्ट में आपको पलटना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 80 बटे 11। बस इसको आप सोल्व कर लिए, तो 11 7 77 3/11, तो 7 3/11 देखिए कहाँ पर है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि यदि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए दीपक की आयु क्या है 3 टाइम हो रही, तो पहले जो है 1 रेशो बराबर कितना है 17, तो 3 टाइम बाद कितनी हो जाएगी 17 इंटू 3, तो 17 3 कितना हो जाएगा 51। इजी क्वेश्चन से बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर आपके टोटल पर्सन कितने हैं 5, देन उनका एवरेज कितना है 21। तो आपको पता है कि दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा टोटल, तो 21 पंजा आपका कितना हो जाएगा 105। आगे बोला है कि यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है, देखिए सबसे छोटा जो सदस्य है उसकी आयु 5 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। तो देखिए अभी वो 5 साल का है, तो 5 माइनस कर लीजिए, उस समय जन्म हुआ होगा, तो वहां पर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 100, तो देखिए यहाँ पर 5 टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे 100, यहाँ पर 5 ही है तो बस एवरेज निकाल लेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो कितना आ जाएगा 20 ईयर्स। इजी क्वेश्चन से आपका तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा कि उसके जन्म से पहले जो है एवरेज कितनी थी यहाँ पर 20 थी, है ना। चलिए अगला बोला है कि 10 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पर क्या बोला है आपका 10 वर्ष पूर्व, माइनस का मतलब पहले होगा है ना। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना थी। तो देखिए यहाँ पर मदर देन डॉटर कितनी थी 3 गुना, तो अगर डॉटर 1 होगी तो मदर कितनी हो जाएगी 3 टाइम हो जाएगी। इतना तो आपको पता है करना आता है। यदि 10 साल बाद, तो यहाँ पर प्लस का 10 कर लेंगे, 10 साल बाद क्या हो रहा है कि उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगनी हो गई, तो माँ दुगनी हो गई पुत्री की आयु से, तो ये हो गया 1। करने का तरीका सेम होगा, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। देन यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। अब आगे आपको क्या करना है देखिए 1/1 ये करना है। यहाँ पर जो भी संख्या है माइनस प्लस हमें सिर्फ ये पूर्व और बाद का है, ये वो वाला माइनस प्लस नहीं है, दोनों का योग कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 20। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 20। अब मदर की आयु निकालनी है तो 20 का मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 × 3, तो ये कितनी आ जाएगी 60। उसी प्रकार से डॉटर में मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 20 × 1, तो ये कितनी हो जाएगी 20। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये 10 वर्ष पहले की है, तो अगर वर्तमान आयु माना तो 10 मुझे ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 10 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 70 वर्ष की और ये हो जाएगी 30 की। तो आपको आयु पूछी जाए तो 70 और 30 रेशो पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा 7:3, यानी कि आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 5 अंडे यानी कि 5 अंडे जो है वो यहाँ पर 4 रुपए में खरीदता है, ये 4 रुपए में खरीदता है, और 4 अंडे जो है 4 अंडे 5 रुपए में बेचता है। देखिए यहीं पर आपको प्रॉफिट समझ में आएगा कि खरीदता है तो 5 अंडे हैं 4 रुपए में, लेकिन बेचेगा 4 अंडे वही 5 रुपए में, तो आपको यहाँ पर ये हानि वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी कट कर देना है कि आपको यहीं से समझ में आ गया कि 5 अंडे 4 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन 1 अंडा कम बेच रहा है वो भी जाता हमें, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 5 25, ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस, 4 × 4 16, ये क्या आ गया आपका सीपी हो गया। तो 25 रुपए में खरीदा, 25 रुपए में बेचा और 16 रुपए में खरीदा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 25 - 16 कितना हो जाएगा 9। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइड में आपका सीपी मल्टीप्लाई 100 ही आपका फॉर्मूला होता है। आपको पता है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा आपका सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट है आपका 9 का, सीपी है आपका 16, देन उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 25 चौक कितना हो जाएगा आपका, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से 25 बार, 4 चौक 16, 25 × 9 कितना हो जाएगा, 25 9 में होता है आपका 225 डिवाइड में 4,
इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 4 पंजे 20, उसके बाद 4 छंग 24, 1/4%, तो 56 1/4%, तो ये आपका प्रॉफिट गेन हो जाएगा, आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए देखिए इनका एवरेज निकालना आपके लिए आसान है। 9 कितना हो जाएगा 27, केरी आपके 2 हो गए, 9 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 9 9 18 और 2 20, बच गए आपके कितने 2, और उसके बाद यहाँ पर आपका कितना बच रहा है दोस्तों देख लीजिए। उसके बाद 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और टोटल संख्या कितनी है 3, तो डिवाइड कर लिए तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा 2, 3 छंग 18, 3 9 27, 369, यानी कि आपका ऑप्शन 4 क्या होगा सही होगा। इसी क्वेश्चन से देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए, यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है तो उसकी टाइपिंग की जो है औसत गति आपको ज्ञात करना है। देखिए टोटल जो है वहां पर 16,200 जो है शब्द टाइप किए जाते हैं और प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग की जाती है, तो डिवाइड बाय आप 6 कर लीजिए, और ऑप्शन में आपको देखने में आ रहा है प्रति मिनट आपसे पूछा गया है, तो देखिए 6 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो टोटल आपको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 0 से 1 0, देन उसके बाद 6 कैंसिल, 6 2 12, बच जाएंगे आपके 4, 6 7 42 0, इसको कैंसिल करेंगे तो 270 का डिवाइड लगाएंगे 6 में, तो आपका कितना हो जाएगा 45, तो 45 जो है वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइप करेगी, तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा थर्ड वाला सही होगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पर अगला बोला है कि एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है, तो देखिए आपको पता है कि दूरी अगर दी हो जो कि 12 किलोमीटर दी हुई है और समय आपका दिया हुआ है दोस्तों 10 मिनट, तो आपको पता है कि दूरी और समय दिया हुआ है तो आप चाल निकाल सकते हो, क्योंकि चाल बराबर ही तो आपका दूरी बटे क्या होता है समय, तो ये है किलोमीटर में, ये है मिनट में, तो आप इसको कन्वर्ट करिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैं दूरी लिख रहा हूँ 12 किलोमीटर और ये आपका समय क्या है 10 मिनट, तो 10 और घंटे में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 60, तो 60 डिवाइड में होगा तो ऊपर आके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्पीड आपकी कितनी निकल के आएगी ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 12 छंग 72, ये क्या आ गई आपकी स्पीड आ चुकी है। क्लियर है। अब आगे क्या, आगे का आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि यदि यह एक खंबे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए लंबाई मतलब आपका क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल इंटू समय होता है। अब आपको दूरी ज्ञात करना है तो चाल तो हमने निकाल ली, कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो क्या होगा 5/18 हो जाएगा, और समय आपका क्या है यहाँ पर 7 है, तो 7 रख दीजिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा डिस्टेंस, तो देखिए 18 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 140, ये क्या आ जाएगा आपका मीटर में आएगी। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर मिनट की जगह सेकंड होना चाहिए, क्योंकि हम मीटर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा सेकंड में आएगा। हालांकि देखिए 7 मिनट की जगह यहाँ पर सेकंड में होगा, तभी आपका आंसर यहाँ पर सही आएगा, तो 140 मीटर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको अगर मिनट है तो अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 420, तो 420 अगर आप 7 की जगह रखोगे तो आपका आंसर बहुत बड़ा आएगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी व्यापम के द्वारा या पेपर जब तैयार हुआ था तो यहाँ पर 7 मिनट की जगह आपका सेकंड होना था। चलिए अगला देखिए यहाँ पर आपको इसका एवरेज ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर एवरेज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 0, देन उसके बाद 4 और एक 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, उसके बाद 18 20 कितना हो गया 0, केडी कितना हुआ 2, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18 और 5 कितना हो जाएगा 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा आपका 300, डिवाइड में कितनी संख्या है 6, बस सोल्व कर लीजिए 50, 50 आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है, तो क्षेत्र की जो है भुजा आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको वर्ग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, स्क्वायर इसको हम बोलते हैं, सारी भुजाएं बराबर होती है, और इसको जो है ए इसकी भुजा होती है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका भुजा की स्क्वायर, या फिर यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो भी आपकी भुजा दी हुई होगी तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए ए स्क्वायर बराबर आपको क्या दिया हुआ है 1011/400। तो देखिए ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप ए बराबर आपको ज्ञात करना है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट हो जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 400 का मल्टीप्लाई इसमें करके प्लस 1 कर लीजिए, तो देखिए 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 404, उसके बाद ये 0 और 1 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 400, और ये क्या चल रहा है आपका अंडर रूट में।
अब देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखना है, ऑप्शंस के थ्रू भी यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा। 10.05, 10.50, 50.52 और 10.20। अब देखिए इसको आपको हो सकता है कि सोल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, तो इसको आप 4 से कैंसिल कर लिए। तो देखिए अगर इसको आप 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, फिर 0, फिर 4 एकम 4, फिर यहाँ पर क्या होगा 0, फिर भागने जाएगी उसकी 0, फिर दशमलव लग जाएगी तो 0 बच जाएगी। तो 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, यानी कितना हो जाएगा 10100.25। और ये क्या में चल रहा है आपका अंडर रूट में। देखिए यहाँ पर आप पॉइंट हटाओगे तो 2 0 ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि 10,000 में से अगर आप अंडर रूट से बाहर संख्या लेके आओगे तो कितनी हो जाएगी 100। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर राउंड फिगर वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 100 और ये वापस से 100। तो यहाँ से क्या होगा आपका 100 बाहर आ जाएगा और 25 का आपका क्या बाहर आ जाएगा दोस्तों 5 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 और डिवाइड में क्या है 100। तो देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स 0 आप दो संख्या के आगे पुट कर लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे। चलिए अगला यहाँ पर बोला है कि ए बी और सी डी जो है दो पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं, क्या है दोस्तों, दो पैरेलल लाइंस है। अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी ई पर सी डी को एफ पर काटती है। यदि ए ई पी वाई पी ई बी एक्स और डी एफ क्यू जो है 3x हो तो y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखिए आपको यहाँ पर जो बोला गया है, जैसा बोला गया है, सबसे पहले तो आप वैसा करिए। ए ई पी, तो देखिए ए ई पी, तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ ए ई पी कितना दिया हुआ है आपका, ये वैल्यू जो है आपकी y के बराबर है। उसके बाद क्या बोला है कि पी ई बी, तो देखिए ये जो है पी ई बी जो है वो आपको दिया हुआ है दोस्तों x के बराबर है। उसी प्रकार से डी एफ क्यू, तो देखिए डी एफ क्यू का है यहाँ पर आपका d है, देन उसके बाद f है, उसके बाद q है। ये आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों 3x है। इतना आपको पता है। तो पूछा क्या है आपको कि y की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब देखिए आपको पता है कि जब भी कोई जो है पैरेलल लाइन यहाँ पर इस तरीके से काटती है तो ये जो पूरा आपका जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री आपका होता है। ये तो आपको पता है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये अगर 3x है तो ये भाग कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है आपकी बराबर होती है। उसी प्रकार से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होती है बराबर। तो देखिए ये 3x है तो ये भी आपका क्या होगा 3x होगा। और यहाँ पर ये दोनों भी भुजा कौन सी होती है दोस्तों आपकी, ये दोनों भुजा बराबर होती है। उसी के साथ साथ देखिए मैं आपको एक और यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जैसा कि मैंने आपको बताया बराबर, तो ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा x और ये भी क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर क्या पता है कि ये जो कोण जो है ये आपका, जैसे हम यहाँ पर मैं बताता हूँ आपका ये जो होता है संगत कोण, इसको हम कहते हैं। तो संगत कोण में यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला कोण, ये इसको जैसे हम यहाँ पर मैं नाम देता हूँ एक, ये आपका जैसे मैं नाम देके बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5, 6 और ये 7 और 8। मैं नाम देके समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। हालांकि इसका एक चैप्टर हम अलग से कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चंस आप समझ के रखिए। तो देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण जो है यहाँ पर 5 दोनों क्या है यहाँ पर समान है। कोण 1 और 5 क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आपके समान। तो ये कोण 1 और 5 क्या होंगे आपके दोनों बराबर होंगे, जो कि आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है यहाँ पर होते हैं। उसी प्रकार से देखिए आपके जो कोण 3 और जो है आपका क्या है कोण 7 बराबर होगा। तो देखिए कोण 3 और कोण 7 ये आपका बराबर। तो देखिए ये x है और यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर x बराबर 180 माइनस 3x है। क्लियर है, ये दोनों कोण क्या है बराबर है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है यानी कि संगत कोण जिसको हम कहा जाता है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो x बराबर यहाँ पर क्या होगा माइनस तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4x बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 डिग्री। तो देखिए अगर आपका x 45 होगा तो मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी जो लाइन है, देखिए यहाँ पर पूरी लाइन क्या होती है 180। तो अगर आपका 45 होगा तो ये क्या होगा 180 में से माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा 135। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 135 जो है आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इजी क्वेश्चन से, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला पता है
तब आप इजी तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज जो है आपके लिए हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 155 155 155, तो देखिए यहाँ पर a क्यूब माइनस ये आप इसको b मान लिए तो क्या हो जाएगा b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है दोस्तों a माइनस b, और यहाँ पर आपका क्या होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये क्या है आपका ए स्क्वायर, और ये है ए बी, तो ये क्या हो गया प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है जब ये दिया हुआ है तो आपको क्या करना है माइनस करना है, तो ए माइनस बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ए माइनस बी, ए कितना है 155 में से 55 जाएंगे तो 100, तो 100 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक छात्र जो है आपका 30% अंक प्राप्त करता है और क्या होता है वो 50 अंकों से जो है वो फेल हो जाता है। क्लियर, चीजें समझ में आ रही है। अगला छात्र क्या करता है कि 230 अंक प्राप्त करता है और पासिंग मार्क्स से 30 अंक जो है वो ज्यादा लेके आता है, तो टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर बताना है। चीजें क्लियर है। अब देखिए ये जो है 230 नंबर ला रहा है और पासिंग से 30 नंबर जो है वो ज्यादा ला रहा है, तो देखिए पासिंग मार्क्स अगर हम देखें तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके 200, 200 पे पास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये बंदा 30% तो लेके आया और 50 नंबर से फेल हो गया, यानी कि अगर ये 30% और 50 अंकों से फेल हो गया तो देखिए 200 पास होने के लिए चाहिए, मतलब ये बंदा कितने नंबर लेके आया होगा 150 मार्क्स लेकर आया होगा, 150 मार्क्स लेकर आया होगा, तभी तो 50 अंक से फेल हुआ। तो 150 मार्क्स लेके आया या 30% मार्क्स लेके आया, बात एक ही है। तो 30% बराबर 150, तो 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 1% आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीनों पंजे 15, कितना हो गया 5। तो 100% की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका 500, तो पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा 500 आपका एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन से कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की दूरी क्या है आपको ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने के अगर आपको तरीका पता है तभी आप कर पाते हो, अदरवाइज आप स्किप ही करोगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए आपको पता है कि चलिए मैं आपको अच्छे से इस तरीके से यहाँ पर मैं वृत्त बना के आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ। चलिए ना, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ये हो गया आपका एक सर्कल। अब यहाँ पर बोला क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है आपको r बराबर दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और वृत्त के जीवा के केंद्र से जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा दी हुई है। तो देखिए दोस्तों जीवा आपकी क्या होती है, जीवा आपकी इस तरीके से होती है, ये आपकी क्या होती है जीवा। तो जीवा की आपको क्या दी हुई है यहाँ पर लेंथ दी हुई है जो कि कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर है। और बोला क्या है गया है कि वृत्त के केंद्र से, तो देखिए वृत्त का केंद्र आपका ये होता है, तो वृत्त के केंद्र से जो है 8 सेंटीमीटर जीवा के बीच की जो लंबवत दूरी वो कितनी है वो ज्ञात करना है। मतलब ये दूरी आपको क्या करना है, यहां से यहां तक की दूरी h, ये आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या यानी अगर हम कोई भी पॉइंट से अगर हम यहाँ पर कुछ भी डंडा खींचे तो ये क्या हो जाता है आपका r हो जाता है, ये क्या हो गई आपकी त्रिज्या, तो ये आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको पता है कि अगर ये पूरी लाइन अगर 8 है तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 4, और ये भी क्या हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए आपको पता है अगर मैं इसको इस तरीके से अगर आपके सामने नोट करना चाहूं तो ये क्या हो गया आपका एक राइट एंगल बन गया, जैसे ए बी सी, जिसकी ये वाली 6 भुजा है और ये वाली 4 है, और यही आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो है आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 बराबर आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16 प्लस लंब का स्क्वायर आपको क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, लंब का स्क्वायर बराबर 36 में से 16 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 20। तो देखिए स्क्वायर हटेगा तो ये कितना हो जाएगा √20 हो जाएगा, √20 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 4 लिख सकता हूँ। तो देखिए 4 का आपका 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और √ कितना हो जाएगा यहाँ पर √5, तो 2 √5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर जो है आपकी जीवा की जो है लंबाई या कि लंबवत या लंबाई हो जाएगी। चलिए अगला देखिए, अगला बोला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई क्या है, मतलब जो है वो लार्जेस्ट लेंथ जो है आपकी क्या होती है क्रोड की, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा तरीका है, आपका अगर ये सर्कल है
और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो देखिए त्रिज्या आपकी क्या होती है, इस तरीके से आपकी क्या होती है दोस्तों त्रिज्या। तो ये आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर क्या हो गई त्रिज्या। अब बोला है कि जो एक बड़ा सा वृत्त है उसकी जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दीर्घतम मतलब सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी त्रिज्या जो होती है वो होती है व्यास। तो देखिए ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मतलब व्यास आपका क्या होता है सबसे बड़ी जीवा होती है। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर जो है एक वृत्त में जो है सबसे बड़ी जीवा होती है। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जीवा आपकी ये होती है, फिर उसके बाद नीचे से छोटी जीवा होती जाती है, छोटी यहाँ पर। तो सबसे बड़ी जीवा आपकी क्या होती है व्यास होती है। व्यास व्यास क्या होता है आपका त्रिज्या का डबल होता है। ये तो आपको पता होगा कि व्यास आपका त्रिज्या का डबल होता है, रेडियस का आपका क्या होता है डबल होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता क्या है यहाँ पर 0.55 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों टोटल आपकी यहाँ पर बोला क्या है कि अगर वर्षा होती है तो 0.55 जो है यहाँ पर प्रायिकता है। तो नहीं होने की क्या होगी, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी काम होने की प्रायिकता 1 है, तो 1 में से जो है यहाँ पर क्या है कि पॉइंट टोटल प्रायिकता हमने 1 माना है, तो 1.55 जो है वो होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 में से अगर मैं माइनस करता हूँ यहाँ पर आपका 0.5 तो कितना आ जाएगा 0.45 जो है वो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1, तो पॉइंट हटेगा तो 00, तो ये क्या होगा 5 9 45, 5 से 20 बार, तो 9/20 आपका क्या हो जाएगा सही, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है कुल प्रायिकता टोटल जो है आपकी जो है प्रायिकता क्या है 1 है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े 3 मीटर गहरे घनाभ में 25 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा। देखिए घनाभ आपको पता होगा एक ऐसी आकृति होती है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ घनाभ जो है वो इस तरीके से आपकी आकृति होती है। ये आपकी क्या होगी दोस्तों घनाभ हो गया। तो घनाभ का जो वॉल्यूम जो आयतन आपका होता है वो क्या होता है दोस्तों L इंटू बी इंटू क्या होता है H। ये होता है L, ये होता है B और ये क्या होता है आपका H। तो देखिए लंबाई आपको दी हुई है यहाँ पर 8 मीटर लंबे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 इंटू 8। ये क्या है आपका 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे और 25 रुपए की दर से आपका खर्चा आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 25 कर लिए। तो भाई इसको सोल्व कर लिए। तो देखिए 8 छंग 48, 48 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पर मैं कर देता हूँ। देखिए 8 3 24, 6 3 12, 144 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। तो इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 25 से मल्टीप्लाई 25 चौक 100 बच गए आपके 10, 25 चौक 100 और 10 कितना हो जाएगा आपका 110, 110 का 0 और बच जाएगा क्या 11, 25 और 6 कितना हो 3600, यानी कि आपका 3600 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एकदम सही आंसर होगा। चलिए देखिए ये वाला 288 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर एक वर्ग है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक सर्कल बनाना है। देखिए ये इस तरीके का आपको एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल का जो है आपको क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एरिया दिया हुआ है, ये देखिए आपको पता है कि सारी भुजाएं क्या होती है यहाँ पर समान होती है। तो आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अब आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर 288, तो यानी कि ए स्क्वायर बराबर आपका 282 दिया हुआ है। तो ए निकाल लीजिए। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट। देखिए आपको 288 देखते से लग रहा है कि यार ये किसके ज्यादा नजदीक है। तो देखिए 289 का स्क्वायर आपका होता है 17 का, 17 17 कितना होता है 289। तो यहाँ पर आप राउंड अप ले लीजिए 17, तो भुजा बराबर आपकी कितनी आ गई 17। तो ये भी आपका 17 है, ये भी आपका 17 है, क्योंकि चारों भुजाएं वर्ग में क्या होती है बराबर। अब आपको बोला है कि यहाँ पर वर्ग में उत्कीर्ण वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्कल का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा, बचपन से पढ़ा होगा, पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए आर की वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये आपकी क्या हो गई यहां से यहां तक की त्रिज्या है, देखिए ये पूरी जो है 17 है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 8.5 और ये भी क्या हो जाएगा 8.5। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी पाई के टर्म में आपको आंसर दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू मत लिखिए, पाई मल्टीप्लाई आर कितना हो जाएगा 8.5 इंटू 8.5। बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जब भी आपको 8.5, देखिए यहाँ पर एक तरीके से 8.5 का आपको वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर देखिए 85 इंटू 85 को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 55 25, फिर 8 में से 1 कम कर लीजिए 7 8 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 और 8 से तो कितना हो जाएगा दोस्तों
यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 856 हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या है जिसकी 8 और 8 है ना, तो 8 में एक ऐड कर लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, तो 8 9 72 हो जाएगा है ना। 1 को ऐड करना पड़ता है जब भी आपको स्क्वायर निकलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 72.25। तो देखिए यहाँ पर इसके नजदीक आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये वाला जो कि राउंड अप हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है, घनमूल क्यूब रूट यहाँ पर आपको निकालना है। तो देखिए -27, तो देखिए -27 क्या होता है -3 देखिए जब भी आप माइनस को जो है 3 बार लिखते हो तो -7 में ही चलता है। तो ये क्या होगा 27 जो है -3 का है, मल्टीप्लाई 2744। तो ये आपको देखते से पता चल रहा है कि 14 का मल्टीप्लाई है 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। तो देखिए अगर एक माइनस है तो यहाँ पर पूरी संख्या को माइनस बना देगा ये। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 3 निकल के आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 14। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको क्यूब करोगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 42। तो माइनस का 42 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए माइनस का 3 यहाँ से बाहर निकलेगा, माइनस का 14 यहाँ से बाहर निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 14 3 42। चलिए अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या जो है इतनी है 28,000, तो 5 वर्ष प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए 28,000 गांव की जनसंख्या है और 5% की दर से जो है वृद्धि हो रही है, तो 2 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, तो आपको ये बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी वृद्धि हो तो 100 में जोड़ना है। तो आपको क्या करना है 28,000 इंटू 100 में जोड़ेंगे तो 105/100, और कब तक करना है 2 वर्ष तक। तो 2 बार कर लीजिए 105 बटे कितना हो जाएगा 100। देखिए 1230 से 1230 कैंसिल, आपका डिवाइड में क्या बचा हुआ है 10। देखिए 105 और 105 का गुणा करना आपके लिए आसान है। 105 100 से कितने आता है 5, तो 105 + 5 कितना हो जाएगा 110। 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर लीजिए कितना हो जाएगा 25 इंटू ये आपका बचा हुआ है 28 और बचा हुआ है, और डिवाइड में आपका 10 बचा हुआ है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। देखिए 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे 5 से 2 बार, 5 की टेबल से 5 दूना 10 5 दूना 10, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 का 25, और ये 2 से कैंसिल कर लेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 14 बार। मल्टीप्लाई कर लिए, देखिए 14 पंजे कितना होता है दोस्तों 70 होता है, 14 दूना 28, 28 और 2 30, तो 30,870। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका एकदम सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो है 19 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे ही क्वेश्चंस का पेपर जो कि मैंने आपको सोल्व करा दिया। दोस्तों अगर आप 2020 में एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर जो है पेपर के सोल्यूशन में प्रीवियस ईयर एग्जाम के जितने भी सोल्यूशन उन सभी को करवाऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।